और आपकी जुर्रत कैसे हुई, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप वजीर आजम शहबाज शरीफ के सामने खड़े होकर तू तकरार कर रहे हैं? डूब के मर जाना चाहिए इस वजीर आजम आजाद कश्मीर तनवीर इलियास पे। रहनुमा अताउल्लाह तारर वजीर आजम तनवीर इलियास को यह चैलेंज देते हैं कि अगर हमें शहबाज शरीफ कहे तो हम तुम्हें इस्लामाबाद दाखिल ना होने दें। अताउल्लाह तारर, मैं भी तुम्हें एक चैलेंज देता हूं, सिर्फ आधे घंटे के लिए वजीर आजम तनवीर इलियास को और वजीर आजम शहबाज शरीफ को बगैर सिक्योरिटी गार्ड्स के इस्लामाबाद जहां आपकी हुकूमत है सिर्फ 27 किलोमीटर के एरिया में जिस मर्जी जगह छोड़ दो, अगर शहबाज शरीफ को गंदे अंडों की जर्दियों के, गंदे अंडे की सफेदियों के, बुसे हुए जहरीले टमाटरों के लाल निशान उनके चेहरे से लेकर उनके पांव की उंगलियों तक उसके धब्बे ना पड़े ना, सहाफत छोड़ दूंगा। शहबाज शरीफ कहीं जाए तो सिर्फ बगैर सिक्योरिटी गार्ड्स के। ये कितनी देर सिक्योरिटी गार्ड्स के बलबूते पर, खौफ के बलबूते पर हुक्मरानी करोगे? एक और प्रॉब्लम है, फॉरेन डिप्लोमेट्स बैठे थे, फॉरेन डिग्निटरीज बैठे थे, और ये कश्मीर का मामला था कि मौसूफ ने खड़े होके तो तल्ख कलामी शुरू कर दी वजीर आजम के साथ। यह सिर्फ इसलिए था कि कश्मीर के इलेक्शन में जो शिकस्त का सामना करना पड़ा है उस खिफत को मिटाने के लिए कि अपने लीडर इमरान नियाजी को मैसेज दिया जाए कि इलेक्शन तो मैं हार गया मगर शहबाज शरीफ साहब आए थे, वहां मैंने बदतमीजी कर दी है, मुझे आप शाबाशी का सर्टिफिकेट दे दें। अभी जो सोशल मीडिया पे फिगर चलाए जा रहे हैं, मुझे बताएं ना, कैपिटल है मुजफ्फराबाद, दारुल हुकूमत है, क्या मुजफ्फराबाद में आप जिला काउंसिल का चेयरमैन बना पाएंगे? नहीं। क्या आप मुजफ्फराबाद में मेयर को इलेक्ट कर पाएंगे? इसका जवाब है नहीं। आप अपनी होम यूसी हारे हैं, आप कश्मीर में जो मर्जी कहते रहें, इतनी सीटें दिखा दें, आप 800 सीटें दिखा दें, आपकी बात हम मान जाते हैं, मगर पीडीएम की जमातों की मिल के सीटें आपसे ज्यादा है। और ये झूठा बयानी है कि जी हमारी सीटें बहुत बढ़ गई हैं, पीडीएम की सीटें आपसे ज्यादा हैं, जो सीट्स मैटर करती हैं। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि एक शमाल से सीट पकड़ी, एक जनूब से पकड़ी, मिला के जी हमारी 2 सीटें हो गई हैं, ऐसे नहीं होता। लोकल बॉडीज का एक सिस्टम होता है कि एक जिले के अंदर मखसूस नंबर की सीटें होती हैं, जो वो जीतता है वो जिला काउंसिल का चेयरमैन बनाता है, वो मेयर बनाता है। तो जब मुजफ्फराबाद का मेयर ही आपका नहीं है तो फिर ये नौसरबाज जिसका नाम सरदार तनवीर इलियास है, जिसने इमरान नियाजी को भारी रकम देके वजारत उज़्मा खरीदी है और एम से अब्दुल कयूम नियाजी को फारग करवाया है, तो इसकी क्या स्टैंडिंग रह जाती है? पूरी दुनिया में कल कश्मीर कॉज को एक धचका लगा है कि पाकिस्तानी आपस में लड़ते हैं, कि पाकिस्तानी कश्मीर में भी बैठेंगे तो आपस में इख्तलाफ करेंगे। डूब के मर जाना चाहिए इस वजीर आजम आजाद कश्मीर तनवीर इलियास को। इसका एक और प्रॉब्लम है, भारी भरकम रकम देके तो ये वजीर आजम इलेक्ट हो गया। इमरान नियाजी साहब और उनके अहले खाना ने बनी गाला में नोटों से बड़ा भरा बैग भी रिसीव कर लिया, मगर सियासी तरबियत नहीं है, सियासी ट्रेनिंग नहीं है। कल तनवीर इलियास का क्या कसूर था कि आप यहां आए हैं? उनके लिए बात करो जो 75 साल से आपकी तरफ देख रहे हैं, उनके लिए बात करो जिनके नाम पे आप 75 साल से सियासत कर रहे हैं, उनके लिए बात करो जिनका इलेक्शन से पहले आप मंशूर देते हैं कि हम उन्हें आजाद करवाएंगे। इधर आप आए, आप उनके मुतालिक बात नहीं करते। ये बात वजीर आजम साहब को बुरी भली लगी तो तनवीर इलियास साहब आपने बिल्कुल ठीक किया। उसके बदले में शहबाज शरीफ साहब आपने क्या किया कि वजीर आजम तनवीर इलियास के सेंटोरस मॉल को इस्लामाबाद में रात 2 बजे बंद कर दिया, लोगों के रिस्क पर टांग मारी, लोगों के रिस्क के आगे रखना अटकाया। आज सारा दिन ताजर आपको झोलियों उठा उठा के बददुआएं देते रहे। और मैं उन ताजरों को कहता हूं इनको कोई खौफ नहीं है। अगर इन्हें खुदा का खौफ होता ना तो सानिया मॉडल टाउन का फैसला अब तक हो जाता। अगर इन्हें खुदा का खौफ होता तो सानिया मॉडल टाउन ना होता। इनकी हिस्ट्री है, बेखौफ लोग हैं, इनकी पकड़ ऊपर जाके होगी। वैसे भी अताउल्लाह तारर, मैं तुम्हें आज एक चैलेंज दे रहा हूं, प्रेडिक्शन दे रहा हूं। मैं किसी बड़े एंकर की बात नहीं करता, वो क्या कहता है कब हुकूमत जारी कब नहीं जारी। ताड़ी हुकूमत की लास्ट मैक्सिमम तुम हुकूमत कर सकते हो मई तक। मैं क्या कह रहा हूं, मई तक आपकी हुकूमत है और आप लोगों के अंदर इतनी जुर्रत नहीं होनी कि आप बजट पेश कर सकें। और मैं क्या कह रहा हूं, जब बजट आप लोगों से पेश नहीं होना तो मई तक आपकी हुकूमत है। फुरफुरा आप ऐसे रहे हैं जैसे पता नहीं ता क़यामत में कोई डिवाइन आपके पास हुक्म आ गया, कोई आसमानी हुक्म आ गया कि ता क़यामत शरीफ आले शरीफ आले शरीफ आले शरीफ पाकिस्तानियों पे हुक्मरानी करेंगे। ऐसा कोई चक्कर नहीं है और मई तक हुक्मरानी तो आपकी है, लेकिन मेशल का बेड़ा गर्क